है उसका अनुभव कर रहे हैं और उसी भगवान की भक्तवत्सलता का, उनकी कृपा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कितने कृपालु हैं। कह रहे न जन्म नूनम महत्व न स्वभगम न वाक न बुद्धिर आकृति स्तोष हेतु। वो भगवान रामचंद्र से सखे बत लक्ष्मण अग्रजा, वो लक्ष्मण के बड़े भैया से मित्रता करने के लिए कोई भौतिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उनका कहने का मतलब क्या है कि लक्ष्मण के तो बड़े भाई बने, लक्ष्मण को छोटा भाई बनाए। लक्ष्मण कौन? जो समस्त सद्गुणों से है, उनके अंदर लक्षण है, वो लक्ष्मण है। सारे सद्गुण हैं उसमें, उसको नौकर बनाए, छोटा भाई बनाए। और हम सबको चकार सखे, हम वनवासियों को, हम बंदरों को अपना नौकर नहीं बनाए, अपना मित्र बना लिए। जब भगवान रामचंद्र मीटिंग करते थे लंका पे चढ़ाई के लिए, तो पेड़ के नीचे बैठ के मीटिंग किया करते थे। तो बड़े बड़े लोग जो थे, राम लक्ष्मण सुग्रीव अंगद आदि, ये सब पेड़ के नीचे बैठते थे, चबूतरे में बैठ के मीटिंग करते थे। और कभी कभी होता है ना कि नए भक्तों को बड़ा इंक्विजिटिवनेस रहती है कि ये सीनियर्स लोग मीटिंग में बात क्या करते हैं, भगवान की सेवा की कुछ बहुत बड़ी बात करते हैं, कुछ बड़ी फिलोसफी चर्चा होती है ना, तो कुछ इंक्विजिटिवनेस रहती है कि क्या। तो ऐसी बाकी बंदरों को भी रहता है कि ये लोग बड़े लोग क्या मीटिंग करते हैं, सुनना चाहिए। तो वो सारे के सारे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ चढ़ के सुनते थे कि क्या मीटिंग चल रही है। तो राम जी कभी गुस्सा नहीं करते थे, अरे क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। कहाँ? आप इस संसार में किसी अपने बॉस की कुर्सी पे जाके बैठ जाइए, उसी दिन नौकरी से फायर कर देगा, नहीं रखेगा, है ना। और राम जी कैसे कि उनके सारे नौकर चाकर पेड़ उनके सर के ऊपर चढ़ के बैठ गए, कुर्सी तो छोड़िए, सर के ऊपर चढ़ के बैठ गए, मगर उसको बुरा नहीं मानते। तो सुग्रीव को भगवान नौकर नहीं बनाए थे, अपना सखा बनाए थे। जब वापस अयोध्या लौट के आए युद्ध करके, तो अपने आसन पर अयोध्या में बिठाते थे और वशिष्ठ मुनि को बोलते थे कि इस सुग्रीव की कृपा से मैं लंका राज रावण को जीता। विभीषण को अपने आसन पे बिठा के बोलते थे कि ये विभीषण जीता, वास्तव में मैं कुछ भी नहीं किया। ऐसे भगवान रामचंद्र बोला करते थे। तो कह रहे हैं न जन्म नूनम, अगर उच्च कुल में जन्म लेने से भगवान से मित्रता होती तो हम सब कौन से कुल में जन्म लिए, बंदर लोग तो वानर कुल में जन्म लिए ना। हनुमान जी जब विभीषण जी से मिले लंका में, तो बोले कि हम लोगों का कुल ऐसा है कि सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले तो दिन भर उसको खाने को भी नहीं मिलेगा। कि अगर उच्च कुल में जन्म ब्राह्मण होने से भगवान से मित्रता होती तो हम लोग का नंबर कभी नहीं लगता। न जन्म नूनम और महतो न सौभागम, किसी भी प्रकार से बहुत अच्छा सौभाग्य, तो कह रहे हैं कोई सौभाग्य नहीं। और न वाक का अर्थ होता है शिष्टाचार, बहुत शिष्टाचार पूर्ण बात करना, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करना, या फिर वाक चातुरी, कोई कुछ तर्क किया तो तुरंत हमारे पास बात है बोल के हराने के लिए, वाक चातुरी जो है। तो यार हम लोगों को कौन सा बोलने का बहुत तमीज़ है, कैसे बात करते हैं, कैसे शिष्टाचार है, तो कुछ नहीं पता। भगवान रामचंद्र जब विवाह करके वापस लौटे अयोध्या, तो एक दिन जनक महाराज उनको इन्वाइट किए, बोले शादी के बाद अभी कभी आए नहीं ससुराल और चले गए वनवास में, तो कभी ससुराल आइए ना। तो राम जी बोले कि अभी ना मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं, ये लोग सब चले जाएंगे तब आते हैं। अब जनक जी, आप लोग जानते होंगे मिथिला वाले ऐसे थोड़े से मेरी भाषा में बोलेंगे तो थोड़े बलात्कारी होते हैं जबरदस्ती खिलाएंगे पिलाएंगे, उनका सेवा का भाव है, मगर बहुत ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के आपको खिला पिला के ही छोड़ेंगे, सेवा करना चाहते हैं। तो नहीं सबको लेके आइए, एक दो को नहीं, थोड़ा वो बंदर लोग हैं, चले जाएंगे तब आएंगे, नहीं हम सबकी सेवा करेंगे। तब भगवान रामचंद्र बोले हनुमान जी को, हनुमान क्या करें, जनक जी बहुत फोर्स कर रहे हैं। प्रभु अब सुन लिया बाकी वानर, बोले हम लोग चलेंगे राम जी की ससुराल, हम भी देखेंगे कैसा होता है वहाँ पर। तो अब सबके सब बोलने लगे, तो भगवान राम बोले हनुमान बहुत बेइज्जती हो जाएगी ससुराल में। तो हनुमान जी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु, मैं वैष्णव एटिकेट की क्लास लूँगा, सबको सिखा दूंगा। तो हनुमान जी दोपहर में ब्रह्मचारी क्लास, वैष्णव एटिकेट क्लास किए। बोले देखो वहाँ पर एकदम तौर तरीके से रहना है, पेड़ पे कूदफांद नहीं करनी, जो आपको क्वार्टर मिलेगा वहीं पर रहना है, और बंदरों की वीकनेस होती है खाने पीने में। बोले उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या, रसोई बनेगी, एक बहुत बड़ा घंटा रहेगा, जब घंटा बजाया जाएगा तब आप लोगों को आके खाना है, भोजन का टाइम क्लियर। हाँ क्लियर। देखो जो पालन नहीं करेगा उसको नहीं। अरे प्रभु ऐसी बात, हम पक्का करेंगे, जब तक घंटा नहीं बजेगा तब तक। बोले अच्छा तो ट्रायल किया जाए। अयोध्या में एक दिन ट्रायल भी कर लिया, घंटा बजा, सब लोग एकदम तमीज से आए, खाए। हनुमान जी भगवान के पास गए रिपोर्ट लेके,
प्रभु सब एकदम डन, सब परफेक्ट। वहाँ रामचंद्र बोले ठीक है। सब लोग गए, जनकपुर गए। जब जनकपुर गए, पहला दिन तो बहुत अच्छे से बीत गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, रात का टाइम था, 8 बजे का प्रसाद का। 7 बजे एक बंदर को भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी। अब भूख तो बर्दाश्त, तो ये लोग वो सोचा कि क्या किया जाए। मैं वचन दिया हूँ हनुमान जी को कि जब तक घंटे की आवाज़ नहीं सुनूंगा तब तक हम लोग भोजन करने जाएंगे नहीं। तो क्या करें, घंटा ही बजा देते हैं। तब तो फिर ठीक है ना, वैसे में टिकट पालन हुआ ना, घंटा हम ही बजा देते हैं जाके। अब एक बंदर गया, जाके घंटा बजा दिया। अब जैसे इधर घंटा बजा वैसे ही सारे के सारे बंदर आ गए। प्रसाद का टाइम हो गया, उनको क्या 7 बजे 8 बजे सारे के सारे बैठ गए। अब जनक महाराज सोचे कि इज्जत का सवाल है, क्या करें। तो मिथिला का आम बहुत प्रसिद्ध है, आम चला दिए, सबके हाथ में आम पकड़ा दिए, सबको आम मिल गया। अब आम मिला तो एक बंदर उसको ऐसे चूसने के लिए सूसो गुठली ऐसे ऐसे कर रहा है। तब तक क्या हुआ, ज्यादा दबा, गुठली उछल गई। अरे जनक का गुठली इतना उछलता है। तो अब वो बोला, तो वो भी अपना गुठली उछाल रहे, सारे बंदर गुठली उछालने लगे। बोले गुठली इतना उछलता है, तो वो बंदर उछल उछल के दिखाने लगे। और भगवान रामचंद्र देख रहे हैं क्या हो रहा है। हनुमान, ओ हनुमान जी कह रहे हैं अरे बैठो बैठो, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो भगवान राम रोक दिए, बोले नहीं नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं, मैं ही इनको ऐसा स्वभाव दिया हूँ, ये ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही मुझे अच्छे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड हो जाए, उसी से भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान से मित्रता हो जाए, कह रहे हैं हम लोग कहाँ से सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं, हम लोग कहाँ से शिष्टाचार सीखेंगे, कितना वैष्णव टिकट का क्लास दे दो, हम लोग का कुछ नहीं होने वाला। तो ना वाक और ना बुद्धि, कोई बहुत बुद्धि भी नहीं होती बंदरों के पास, क्या करते हैं, नकल करते हैं, ये तो कुछ बुद्धि नहीं होती। और ना आकृति, और कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि सुंदर चेहरा देख के भगवान राम मित्रता करते हो। अगर ऐसा होता तो हम बंदर लोगों को कितना ब्यूटी पार्लर क्यों ना भेज लो, हम कभी सुंदर हो सकते हैं, संभव ही नहीं है। वो लक्ष्मण जी इन सारे गुणों से युक्त हैं, अच्छा जन्म है, अच्छा बोलने का तरीका है, बुद्धि अच्छी है, सब कुछ है। उन लक्ष्मण जी को तो नौकर बनाया है और हम सबको मित्र बना लिए। कितने दयालु हैं भगवान। तेर विशिष्टा नपी नो वनों का साहब, हम जंगली लोगों को, वनों का साहब जंगल में रहने वालों को, चकार सखे बत यानी बताओ, कितने आश्चर्य की बात है। लक्ष्मण अग्रजा, वो लक्ष्मण के बड़े भाई, वो लक्ष्मण को नौकर बनाए, हम सबको दोस्त बना लिए, हम सबको सखा बना लिए।